किसानों की आय दोगुना करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इन प्रयासों में एक बेहद जरूरी अहम मुद्दा यह भी है कि जब तक देश के जो गांव हैं वो मॉडल गांव नहीं बनेंगे तब तक वहां पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होगा। इसीलिए मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं हीरालाल जी। मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों में वो ले जाएंगे, इसको लेकर हम बात करते हैं। किसानों की भूमिका कितनी अहम होगी, क्या किसानों को उनकी जो आय भी बढ़ेगी और खास तौर से युवाओं, जो गांव के युवा हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है? हम उन्हें एम्पावर करने जा रहे हैं। हमारा इसमें कहना ये है कि हम उनको नॉलेज देंगे, हम उनको नॉलेज से कनेक्ट करेंगे और वो नॉलेज इज पावर, थ्रू नॉलेज एम्पावर करके हम गांव को मॉडल गांव बनाएंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में बांटा है। पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 है डेवलपमेंट ऑफ चेंज मेकर, सिलेक्शन ऑफ चेंज मेकर एंड डेवलपमेंट ऑफ चेंज मेकर, एंड पार्ट 3 है एफपीसी, जिसको भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या सभी सरकारें बहुत तेजी से प्रमोट कर रही हैं। ये इसका पार्ट 3 है। तो हम लोगों ने इसको बड़े ही सिंपल तरीके से 3 भागों में बांट करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। रोजगार कितना बढ़ा पाएंगे? क्योंकि रोजगार रहेगा लोगों के पास तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो उनकी खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो रोजगार को लेकर ये मॉडल गांव कितना आगे बढ़ा पाएगा लोगों को? देखिए, ऐसा है कि गांव की लाचारी, बेरोजगारी को दूर करना ही इसका मकसद है। और अभी हम लोगों ने इस कोरोना में देखा कि जो देश विदेश या कहीं भी गांव छोड़ के गए थे उनको शरण कहाँ, गांव में ही मिली। तो ये बात साबित हो गया है कि गांव का विकास के बिना हम विकसित देश होने का जो सपना देख रहे हैं वो संभव नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो जो हमारा इसका पार्ट 3 है एफपीसी, वह है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। गांव के लोग मिल करके अपनी कंपनी बनाएंगे और उसको चलाएंगे, और चलाने के लिए उसी गांव के जो अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर के रूप में हम लोग तैयार करेंगे और वो उसमें एक लीडिंग भूमिका के अदा करेंगे। और गांव में विकास किन किन मुद्दों पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये 25 पॉइंट का चार्टर है, डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो विलेज मैनिफेस्टो है। आपके इस मॉडल गांव कॉन्सेप्ट में महिलाएं कितना सशक्त हो पाएंगी, उनके लिए क्या संभावनाएं निकल के आएंगी? देखिए, हम आपको बताएं कि जो एनआरएलएम की स्कीम है, वहाँ एनआरएलएम की स्कीम में हम गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं, एक ग्रुप में मिनिमम 10 महिला होती है, और उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं, उनकी हिच दूर करते हैं, उनको जानकारी देते हैं, डिफरेंट तरह पे एक्सपोजर विजिट में ले जाते हैं। तो जो एनआरएलएम की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको भी हम लोगों ने इसमें रखा है कि उनका जो स्किल है उसको भी हम इसमें यूज करेंगे और महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए जो एनआरएलएम के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल हैं और जो स्टेट के ऑफिशियल हैं उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया, उनका नंबर लिया, उनसे बात भी करेंगे और उनको इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग गाँव में पहुँचेंगे और उस गाँव का जो स्थिति होगी उसमें बदलाव होगा। सबसे खास बात यह है कि वहाँ के जो युवा हैं वो इसके भागीदार बनेंगे, लोगों को रोजगार दिया जाएगा, खेती को नए तरीके से किया जाएगा और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनको भी आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।